ए क्रॉस एम है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ट्रांसपोज ए, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, रो को कॉलम से क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इंटर चेंज कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये कितने टाइप के होते हैं। क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तब स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ाए थे ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स मेन है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, स्क्वायर, अरे सॉरी स्क्वायर नहीं, क्या पढ़े थे, हाँ ट्रांसपोज ऑफ। ठीक है, तो कितने टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देयर आर 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप ऑफ, ठीक है, मैट्रिक्स। तो जो पहला होता है हमारा, वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक होता है, मैट्रिक्स होता है। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स होता है, स्क्यू या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल हो जाता है। इसमें क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल हो जाता है। और ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए और ए का मल्टीप्लायर हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या, कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि ये फॉलो करता है। और ये जो आता है आइडेंटिटी आता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं पूरे डिटेल लेवल में। ठीक है ना, तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है, दिख रहा होगा आप लोग को, फर्स्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट ए आई जे के होते हैं वो क्या होते हैं, जे आई में चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई एलिमेंट ए टू थ्री वाला एलिमेंट है तो 3 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ठीक, जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझ में आता है, थ्योरी तो कभी समझ में आती नहीं है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ये ए है, ये एच है, ये एफ है। ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये जी हो गया। ठीक है, और ये एच हो गया, ये एफ और ये जी। तो ये आप लोग का एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें ये जो मैट्रिक्स है ये क्या हो गया, ये होता है इस केस में मिरर का काम करता है। किसका काम करता है, मिरर का। अब देखिए ये जो है इस साइड भी वही होगा, एच है तो एच इधर होगा, एफ है तो एफ इधर होगा, जी है तो जी इधर होगा। ठीक है, तो इससे हम तुरंत देख के हम कह सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये मिरर का काम करता है। ठीक है, जो इसका डायगोनल होता है वो किसका काम करता है, मिरर का काम करता है। किस केस में करता है, ये आपका करता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में करता है। तो ये आप लोग को याद रखिएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए फटाक से इस पे। क्वेश्चन ये है, एक वो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ए, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 5 6, और मान लीजिए ए की वैल्यू हमको नहीं पता है, 3 C और बी, और ये हो जाएगा 8 और 4। ठीक है, इज कौन सी मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक है ये। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। तो हमको फाइंड करिए ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है कि ये क्या होता है, मिरर इमेज का काम करता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी है, तो
बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आप लोग की 8 आ जाएगी। बस क्लियर है ना। ए बी सी की वैल्यू ऐसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। चलिए क्या है दूसरा नंबर, स्क्यू या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इस केस में आप लोग को पता है ए जो होता है ए माइनस के इक्वल होता है। देखिए इसमें दो केस होते हैं। सबसे पहला क्या होते हैं, ऑल डायगोनल शुड बी जीरो, ठीक है, इसकी पहचान है, जितने भी डायगोनल होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। और दूसरा ए आई जे जो होता है वो माइनस जे आई के इक्वल होता है। जैसे एग्जाम्पल, ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सबसे पहली पहचान इसकी ये हो गई। और मान लीजिए एच जी और एफ है ये, ठीक है, और यहाँ पे होगा ना, हाँ, ये हो गया एच और ये जी और एफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें माइनस में होता है, तो ये एक साइड क्या होगा, बस माइनस होगा। मिरर के एक साइड क्या होगा, ये मिरर है आपका, और मिरर के एक साइड माइनस में होगा और एक साइड प्लस में होगा। और उसमें क्या था, सिमेट्रिक में दोनों ही प्लस में था। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मिरर मिरर का काम करता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, हम इस पे अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ए है और इक्वल टू है तुम्हारा जीरो, ए बी, 2 0 -5 3 C और 0, ये आप लोग का एक मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, इच एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक। तो देन इसी क्वेश्चन में है, तो देन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी बतानी है। तो कैसे बताएंगे, तो क्या होता है, ये ए है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का ए की वैल्यू -2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है, ठीक। और बी क्या है, ये 3 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। और ये क्या है, -5 है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी बोला है, तो -2 -3 और प्लस में 5 तो क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर 3 हम लोग का क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में, ठीक है, लिख सकते हैं और मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। छोटा सा वीडियो बना दूंगा या तो टेलीग्राम पे मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आप लोग को। चलिए हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।